नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप से पहले इस वक्त बांग्लादेश का मुद्दा जोरों पर है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया अपने खिलाड़ियों के साथ वो गलत था। अब बांग्लादेश न केवल क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा, बल्कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के करियर पर भी अब बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है कि आने वाला भविष्य क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश बोर्ड और खिलाड़ी दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं। खिलाड़ी बागी हो गए हैं। खिलाड़ियों ने आवाज उठाई है अपने बोर्ड के खिलाफ कि भाई साहब, हमें आपकी बात पसंद नहीं है। अब आप याद करिए कि जिस वक्त तमीम इकबाल ने बोला था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला नहीं लेना चाहिए और बांग्लादेश को दूसरे देशों के साथ नहीं जाना चाहिए और बांग्लादेश को आईसीसी से टकराना नहीं चाहिए, टी20 विश्व कप खेलना चाहिए, उस वक्त नजमुल इस्लाम उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिया था। तब तमाम खिलाड़ियों को बुरा लगा तो बोर्ड प्रेशर में आया तो नजमुल को हटा दिया। आपको याद था ना? लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों को धोखा देने लगा है। जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों का नहीं हो सका, वो बोर्ड आखिर किसका होगा? ये सवाल इस वक्त खड़ा होने लगा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। अब पूरी खबर क्या है एक बार समझिएगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा, चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे गेस्ट भी जुड़ेंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कैसे धोखा दिया। पहले समझिएगा, दरअसल तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट बोलने के बाद नजमुल इस्लाम पर एक्शन हुआ था। नजमुल ने कहा था कि बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद खिलाड़ियों को नुकसान होगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह नजमुल इस्लाम ने कहा था कि खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बवंडर हो गया था। खिलाड़ियों ने अपनी मांग की थी कि हमें पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नजमुल के इस बयान से सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी नाराज हो गए थे। सभी खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने से मना कर दिया था, यह भी आपको पता है। उसके बाद कुछ दिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग बंद रही थी, जिसके बाद बोर्ड के खिलाफ खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें नजमुल हुसैन संटो, मेहदी हसन मिराज और लिट्टन दास जो कप्तान थे, वो तीनों खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं इस वक्त बांग्लादेश के। ये तीनों खिलाड़ी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, ठीक है। खिलाड़ियों के विरोध की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये आपको याद होगा, नजमुल इस्लाम को निकाल दिया गया था ताकि खिलाड़ियों की नाराजगी खत्म हो सके, ठीक है। अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनकी वापसी करवा रहा है। तो मतलब साफ है कि जो क्रिकेट बोर्ड जिस इंसान को निकाल चुका था, जिसके खिलाफ तमाम क्रिकेट टीम आकर खड़ी हो गई थी, अब उसकी वापसी हो रही है। तो मतलब ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन सर मौजूद है। भुवन सर, ये खबर आपने सुनी, पहले भी आपको पता था किस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मनाने के लिए नजमुल इस्लाम को बाहर निकाल दिया था ताकि खिलाड़ी नाराज ना हो। लेकिन अब तो अपने खिलाड़ियों के साथ ही धोखा। जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों का नहीं, वो किसका होगा? भुवन सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल, सबसे पहले नजमुल इस्लाम का किरदार हमें समझ लेना होगा। आपने बयान तो उनका जिक्र तो किया, लेकिन नजमुल इस्लाम क्या पोजीशन होल्ड करते हैं? हाँ, फाइनेंस कमेटी का वो हिस्सा है। जिस पद से उन्हें हटाया गया, वापस उसी पर बहाल कर दिया गया। और बयान का तो जिक्र आपने किया ही। और इसको लेकर के बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन वहां पर है, जिसने नजमुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उनके बयान को लेकर। बिल्कुल, जिसमें अपने ही खिलाड़ियों को इंडिया का एजेंट वो बता रहे थे। बिल्कुल, अपने ही खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, वही नजमुल को यूटर्न लेते हुए फिर से क्रिकेट बोर्ड में शामिल कर लिया गया। इसको लेकर के अब अंदर खाने बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी आप देखिए, नजमुल के एक बयान से न सिर्फ खिलाड़ियों में रोष है, बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो पिछला सीजन, अभी जो सीजन गया 2025 का, उस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ा था। नजमुल इस्लाम को लेकर के ही ये बात सामने आई है। तो आप देखिए कि ये वो किरदार जो पूरे के पूरे क्रिकेट बिरादरी पर के खिलाफ को अपने खिलाफ कर देता है अपने एक बयान से। ऐसी क्या मजबूरी है कि नजमुल इस्लाम को आप फिर से बहाल कर देते हैं? नजमुल इस्लाम ऐसी क्या ताकत रखता है? और फिर मैं आपको उसी तरफ ले चलूंगा जहां मेरा शक और संदेह, और जिस पर हम लगातार बात भी करते हैं, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल,
उसकी एक बानगी हो सकता है कि वहां से कहीं एक ऊपर से प्रेशर आया होगा कि भाई इस तरह का एक्शन अगर आप लेंगे तो आपकी इमेज जो है, रेडिकल इमेज जो है, एक्सट्रीम वाली जो इमेज है, कट्टरता वाली जो इमेज है, भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली जो इमेज है, उस पर धक्का लग रहा है। तो सारे खिलाड़ी जो लगातार खेलने के पक्ष में है, जो खेल भावना के साथ भारत में आकर के खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहते हैं, सारी आवाजों को दबाया जा रहा है। और नजमुल इस्लाम को जिसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसके चलते उसे पहले इस पद से मुक्त किया गया, उसके फिर बहाल कर दिया गया, सिर्फ उसी की बात सुनी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि कठपुतली कोई ना कोई एक कठपुतली चलाने वाला है, और नजमुल इस्लाम भी मुझे सिर्फ एक कठपुतली नजर आता है। बिल्कुल चलाने वाला कोई और मुझे ऐसा लगता है कि इसके तार जो है वो पाकिस्तान से भी जुड़ता है। यहां पर सर एक सवाल ये भी तो है ना कि देखिए खिलाड़ियों की मांग गलत क्या थी। खिलाड़ियों ने बोला था, सबसे पहले तो बोला था कि आपको खेलना चाहिए। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं खेल रहा है तो खिलाड़ियों ने बोला था कि ठीक है आप मत खेलिए, हमें हमारा पैसा दे दीजिए, मुआवजा दे दीजिए, हमारी क्या गलती है, हम थोड़ी मना कर रहे हैं खेलने के लिए। अगर हम मना करें तो बात ठीक है, लेकिन नजमुल ने बोला था कि आप कौन सा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप तो हारते जा रहे हो। खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए। केवल तमीम इकबाल की देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े किए थे, उन्होंने खिलाड़ियों को लेकर बोल दिया था कि टीम ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, किस बात के पैसे दे। तो बताइए, मतलब आप तो अपने देश के खिलाड़ियों का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल था ना मोहन सर। बिल्कुल। और बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से हटाया जाता है तो खिलाड़ी किसी मुआवजे के हकदार नहीं है। यह बयान भी देने वाले भी नजमुल ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने खूब कहा कि सिर्फ तमीम इकबाल ही नहीं, तमाम खिलाड़ियों पर उन्होंने सवाल उठाए। मैं फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं कि नजमुल इस्लाम फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं। फाइनेंस कमेटी का मतलब सीधा सीधा पैसा लेने देना उन्हीं का हाथ है। और पैसों पर तो हम एक वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं कि कितना बड़ा संकट पाकिस्तान बांग्लादेश के क्रिकेटरों के ऊपर मंडराने वाला है इस वर्ल्ड कप को ना कहने के बाद। बिल्कुल। हालांकि बांग्लादेश के तमाम जो प्लेयर्स क्रिकेटर्स हैं उनकी कोई जिम्मेदारी या कोई उनके ऊपर हम आरोप नहीं बढ़ सकते हैं। उनकी भावना तो खेल से जुड़ी हुई है, वो तो बोल रहे हैं खेलने के लिए। वो तो बोल रहे हैं खेलेंगे। लेकिन सवाल क्रिकेट बोर्ड पर है बांग्लादेश के, और इन जैसे लोगों पर है जो अपने ही खिलाड़ियों को बागी कह देते हैं, अपने खिलाड़ियों को इंडिया का एजेंट, देशद्रोही बता देते हैं। बिल्कुल 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 सर, बहुत बड़े सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर खड़े हैं। अरे कम से कम अपने खिलाड़ियों को तो धोखा मत दीजिए, आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि खिलाड़ियों को पैसा देना तो दूर, उनसे पैसा वसूलने की बात करने वाला कोई बोर्ड के अंदर बंदा है तो वो यही है। तो इस तरह की बातें कहां होती हैं, आप ही बताइए। इससे क्रिकेटरों का मनोबल बढ़ेगा या उनका हौसला टूटेगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहां होता है? आप तो कवर करते हैं अभिषेक, लगातार कई क्रिकेट बोर्ड्स पे आप देखते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी कई देशों के आप कवर करते हैं। कहां होता है? क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाने के लिए, जो न्यू कमर्स है, नई पौधे, उनका भी हौसला बढ़ाने के लिए उनको जो है सरकार फाइनेंस मदद करती है, बोर्ड फाइनेंस मदद करता है। लेकिन ये तो उल्टी गंगा बह रही है। यहां तो कह रहे हैं कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो भाई उनसे पैसा वसूलना चाहिए। तो ये वसूली पर जो उतर आए, वसूली वाली जो मानसिकता मुझे इस वक्त नजर आ रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, वो बहुत ज्यादा घातक साबित होगी बोर्ड के लिए, खिलाड़ियों के लिए और यहां की सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो चारों तरफ से घेर दिया खिलाड़ियों को, आईपीएल में खेलने का रास्ते बंद करवा दिए, आईसीसी के रास्ते बंद करवा दिए, बाकी लीग के भी रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं, और पैसा उल्टा ले और लो। तो मतलब साफ है, खिलाड़ी कहां जाएं? बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं, किसी दूसरे देश से खेलने लगे। अब तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को यही काम करना पड़ेगा कि बांग्लादेश को छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए खेलना पड़ेगा, क्योंकि नियम कायदे ऐसे बना दिए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बांग्लादेश छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर से कहीं खेलना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बाकायदा कारण बताओ नोटिस नजमुल को दिया गया था जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था और पद से जब हटाया गया था। लेकिन उस वक्त दौर क्या था, याद कीजिए, उस वक्त बीसीबी चल रहा था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रहा था, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग को रद्द करना पड़ा था। तो कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस। और बांग्लादेश टीम के 3 बड़े खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। लिट्टन दास तो कप्तान है, T20 विश्व कप में कप्तान होते हैं अगर बांग्लादेश टीम आती। बिल्कुल, मेहदी हसन और नजमुल हुसैन शांतो, वो भी आए और हड़ताल तक की घोषणा कर दी थी कि हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आप देखिए कि तिल का ताड़ बना दिया और अब जो है वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं रहा है। इसीलिए हमने शुरुआती लाइन आपने ये बात कही थी कि ये जो फैसला लिया है, अपने ही प्लेयर्स को बांग्लादेश ने धोखा दिया है। और अब देखना होगा, एक बार यूटर्न ले चुका ये क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश, क्या फिर से
कोई ऐसा फैसला लेता है जिससे खिलाड़ी जो नाराज है वो मान पाए। और मैं फिर कहूंगा कि हम मैदान पर तो खिलाड़ियों को ही खेलना है, नजमुल इस्लाम जैसे लोग तो खेलेंगे नहीं, और इनका काम जो इनकी जो जिम्मेदारी है ये उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। फाइनेंस कमेटी का मेंबर आपको बनाया गया है, आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, उल्टे बयान दे रहे हैं। तो एक तो इनके खिलाड़ियों का मनोबल कमजोर हो रहा है, दूसरा जो इमेज क्रिएट हो रही है, बांग्लादेश अपने आप को जहां तक ला पाया था क्रिकेट में वहां से अब और वो नीचे जा रहा है। नीचे जा रहे हैं, नीचे क्या जा रहे हैं, और मुझे लगता है उसके अस्तित्व पर भी सवाल, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग उसके अस्तित्व को लेकर भी सवाल करने लगे। तरीके से खत्म हो चुका है। हमने कई सारे देश ऐसे खत्म होते देखे हैं जब खिलाड़ी और बोर्ड के आमने सामने हो जाते हैं। खैर, आप इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले को कैसे देखते हैं? जिस इंसान को बांग्लादेश खिलाड़ी बाहर निकालना चाहते थे उसी को ले लिया वापस। अरे अपने खिलाड़ियों को तो धोखा मत दो। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।